नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, सुंदर खूबसूरत माता पिता के काले कलूटे बच्चे पैदा हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्या इनके बारे में कभी सोचा है? ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनका माता पिता से कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि उनके माता पिता बहुत खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे एकदम काले कलूटे हो जाते हैं, बदसूरत हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सुंदर माता पिता के काले कलूटे बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि सुंदर माता पिता के बदसूरत बच्चे पैदा हो जाते हैं, काले बच्चे पैदा हो जाते हैं? प्रिय दर्शकों, ये माता पिता की कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी संतान बदसूरत पैदा होती है, काली पैदा हो जाती है। कई पुरुष ऐसे भी होते हैं, यदि उनके घर में उनकी महिला को काले कलूटे बच्चे पैदा होते हैं तो वो लोग अपनी ही पत्नी पे शक करने लग जाते हैं और अपनी पत्नी को चरित्रहीन बताने की कोशिश करते हैं, चरित्रहीन का लाछन लगा देते हैं। वो लोग अपनी उस संतान को अपनाने से इनकार करने लग जाते हैं, अपनी पत्नी को दोषी ठहराते हुए और अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तुम पता नहीं किसका बच्चा लेकर के मेरे घर में आई हो। इस तरीके से अपनी ही पत्नी को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं और अपनी पत्नी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप इस सच्चाई को जानेंगे कि सुंदर माता पिता के बदसूरत और काले कलूटे बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। हमने तो यहां तक देखा है कि कई महिलाओं को तो अपने पतियों ने छोड़ दिया है। जब उनको काले कलूटे बदसूरत बच्चे पैदा हुए तो उनके पति ने उनको छोड़ दिया, ये कहकर छोड़ दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तुम न जाने कहां पर मुंह काला करके आई हो और इस बच्चे को मेरा नाम दे रही हो। ये कहकर उन महिलाओं के पतियों ने उन बेचारी महिलाओं को छोड़ दिया, उनका तलाक हो गया। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक छोटा सा वाक्य हम आपको सुनाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक जवान महिला से विवाह करता है और उनका विवाह संपन्न हो जाता है जब उनकी पहली रात यानी सुहाग रात का दिन होता है, सुहाग रात की रात होती है। तो प्रिय दर्शकों, वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी महिला के संग शारीरिक संबंध बनाता है। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी महिला के संग सुहाग रात मनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो प्रिय दर्शकों उसी रात्रि वो बुजुर्ग व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो जवान महिला उसी रात्रि गर्भवती हो जाती है, उसको अपने बुजुर्ग पति का गर्भ रह जाता है। प्रिय दर्शकों, 9 महीने निकलने के बाद उस जवान महिला ने अपने एक पुत्र को जन्म दिया। तो और जो मोहल्ले वाले और जो लोग थे वो उस महिला को गलत ठहरा रहे थे, कहने लगे कि इस महिला की शादी एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई है और सुहाग रात के दिन ही इसके पति की मृत्यु हो गई है, इसीलिए ये बच्चा इसका पति का नहीं है, न जाने कहां पर अपना काला मुंह करके आई है। लेकिन वो महिला बार बार इसी बात को कहती कि ये पुत्र मेरे पति का है, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, इस महिला का जो बुजुर्ग पति था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके पहले का एक पुत्र था। अब उसका वो पुत्र भी अपनी सौतेली मां के पुत्र को अपनाने से इनकार कर देता है
वो भी कहने लगता है कि मेरा पिता स्वागरात के दिन ही खत्म हो चुका था, इसलिए ये मेरे पिता का पुत्र नहीं है। प्रिय दर्शकों, इसी बात को लेकर चारों तरफ एक चर्चा का विषय बन गया था। प्रिय दर्शकों, उस बुजुर्ग व्यक्ति का पहले वाली पत्नी का लड़का अपनी सौतेली मां को और अपने नवजात भाई को घर से बाहर निकाल देता है और ये कहता है कि ये मेरे पिता का पुत्र नहीं है, मेरे पिता की मृत्यु स्वागरात के ही दिन हो चुकी है, इसलिए एक ही रात में किसी भी पत्नी को गर्भ नहीं ठहर सकता। इस तरह की उल्टी सीधी बातें कहकर अपनी सौतेली मां को अपने घर से बाहर निकलवा देता है। प्रिय दर्शकों, अब वो औरत रोती बिलखती एक फकीर के पास पहुंचती है और फकीर को इस सारी घटना का विवरण देती है। तब वो फकीर उन सभी नगर वालों को बुलाता है, उन सभी गांव वालों को बुलाता है और बुलाने के बाद काफी सारे बच्चे भी बुलवाए जाते हैं जो नवजात थे, छोटे थे। ऐसे बच्चों को भी वो फकीर इकट्ठा करवाता है। जब पूरे गांव वाले आ जाते हैं, पूरे नगर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, उन सभी के समक्ष वो फकीर उन छोटे छोटे नवजात बच्चों को भी बिठा लेता है और उस महिला के पुत्र को भी उन्हीं बच्चों में बिठा देता है। तब प्रिय दर्शकों, वो फकीर उन सभी बच्चों से कहता है कि बच्चे खड़े हो जाओ। तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और फिर से वो फकीर कहता है कि बच्चे अब बैठ जाओ। तो सभी बच्चे नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरीके से सभी गांव वालों के सामने वो फकीर बार बार सभी बच्चों को खड़ा करता और सभी बच्चों को बैठाता, फिर से सभी बच्चों को खड़ा करता और फिर से सभी बच्चों को बैठने के लिए कहता। तब प्रिय दर्शकों, सभी गांव वाले उस फकीर से कहने लगे कि फकीर बाबा, ये क्या तमाशा कर रखा है? आपने हमको इस महिला के पुत्र के बारे में जानने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम बच्चों को खड़ा कर रहे हो और बार बार बिठा रहे हो। तब फकीर सभी गांव वालों से कहता है, क्या तुमने इन सभी बच्चों में और इस महिला के बच्चों में कोई फर्क देखा है? तब सभी गांव वाले कहते हैं कि हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तब वो फकीर एक बार फिर से सभी बच्चों को खड़ा करता है और गांव वालों से कहता है कि अब इस बच्चे की तरफ तुम नजर रखो और सभी बच्चों की तरफ भी नजर रखो। तब फकीर उन सभी बच्चों को खड़े होने का आदेश देता है, तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और फिर से वो फकीर सभी बच्चों को बैठने के लिए कहता है, तो सभी बच्चे बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अन्य जो बच्चे थे वो फट से बैठ जाते और फट से खड़े हो जाते हैं। अब उस महिला का जो पुत्र था, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र था, इसलिए उसको खड़े होने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी और बैठने में भी दिक्कत आ रही थी। इसी वजह से वो सभी बच्चों से बहुत पीछे रहता, खड़े होने में भी पीछे रह जाता और बैठने में भी पीछे रह जाता। तब वो फकीर उन सभी गांव वालों से कहता है कि ये अन्य जितने भी बच्चे हैं, ये जवान मर्दों के बच्चे हैं, जवान पुरुषों के बच्चे हैं, और ये जो बच्चा है ये बुजुर्ग व्यक्ति का बच्चा है, इसीलिए इसको खड़े होने में भी दिक्कत आती है और इसको बैठने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए ये बच्चा उसी बुजुर्ग व्यक्ति का है जिनसे इन महिला ने विवाह किया था। प्रिय दर्शकों, उस फकीर की इस चमत्कारी बात को सुनने के बाद सभी गांव वालों को विश्वास हो जाता है और सभी गांव वाले उस औरत को और उस बच्चे को अपना हक दिलवाते हैं। और अब बताते हैं प्रिय दर्शकों आपको कि सुंदर माता पिता के काले बच्चे, काले कलूटे बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो पति पत्नी ऐसी गलतियां करते हैं उनके काले कलूटे बच्चे पैदा होते हैं, बदसूरत बच्चे पैदा होते हैं। अब प्रिय दर्शकों, सवाल ये होता है कि ये गलती कौन सी होती है जिसके कारण इतने बदसूरत बच्चे पैदा हो जाते हैं, इतने काले कलूटे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पति पत्नी माहवारी के समय एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं, महिला को जब पीरियड आता है उस वक्त यदि वो महिला अपने पति से शारीरिक संबंध बनाती है, तो प्रिय दर्शकों, उन पति पत्नियों को काले कलूटे बदसूरत बच्चे पैदा होते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई महिला माहवारी के समय यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं और यदि उनको गर्भ ठहर जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको काले कलुटे ही बच्चे पैदा होते हैं। खूबसूरत बच्चे कभी भी पैदा नहीं हो सकते। चलते हुए पीरियड में ठहरा हुआ गर्भ में काले कलुटे बदसूरत बच्चे पैदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब महिला का रक्तपान होता है, माहवारी के समय जब महिला के गर्भ से रक्त निकलता है, रक्तपान होता है, ऐसी स्थिति में यदि कोई मर्द उस महिला से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके बीज के साथ यानी वीर्य के साथ वो खून लग जाता है जो महिला के पीरियड के दौरान बाहर को निकलता है। प्रिय दर्शकों, वो गंदा खून होता है और जब ऐसा गंदा खून यदि बीज के साथ लगकर गर्भ धारण होता है तो ऐसी स्थिति में उन महिला को काले कलुटे या लूले लंगड़े पुत्र पैदा होते हैं, बदसूरत पुत्र पैदा हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब महिला को महीने का टाइम होता है, ऐसी स्थिति में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि पीरियड के दौरान यानी महीने के टाइम के दौरान उस महिला को रसोई घर में जाना मना है, मंदिर में जाना मना है, कोई भी शुभ कार्य में जाना मना होता है। नहीं वो तुलसी को छू सकती है, नहीं किसी भगवान को प्रणाम कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि वो महिला ऐसे दुष्कर्म करती है, शारीरिक संबंध बनाती है, ऐसी महिला को, ऐसे पुरुष को नरक में डाला जाता है। जो लोग पीरियड के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि महिला के गर्भ से जो खून निकलता है वो एक नरक के समान होता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई पुरुष उस नरक में मुंह डालता है तो उस पुरुष को, उस महिला को निश्चय ही नरक में डाला जाता है और उनके होने वाली संतान काली कलुटी होती है, बदसूरत होती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आप भी उस नरक से बचना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। यदि आप भी अपने घर में सुंदर पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी भी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाएं। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।